आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे पैकेजेस इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए जावा पैकेज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। तो बेसिकली हमारा पैकेज क्या करता है, ग्रुप करता है सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस को। Classes and interfaces which handle similar or same task are put into the same directory. This directory or folder is also called a package. तो हम दूसरे पॉइंट से भी समझ सकते हैं कि हमारे जो क्लासेस और इंटरफेसेस हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम एक डायरेक्टरी के अंदर रख देते हैं। इसी डायरेक्टरी और फोल्डर को हम पैकेज बोलते हैं। जो हमारे पैकेजेस हैं ये किस लिए यूज होते हैं? सो प्रिवेंटिंग नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली जो पैकेजेस हैं हमारे कैसे नेमिंग कन्फ्लिक्ट को रिमूव करते हैं समझ के देखते हैं। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी टू क्लासेस विद नेम एम्प्लॉय इन टू पैकेजेस। तो हमारे पास क्या है, कोई भी दो क्लासेस हैं जो कि अलग अलग पैकेजेस में रखी हुई हैं, बट क्लासेस का जो नेम है वो सेम है। यानी कि यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं com.example.library पैकेज के अंदर आपकी एम्प्लॉय क्लास है। इसी तरीके से com.example.admin पैकेज के अंदर भी आपकी एम्प्लॉय क्लास है। तो ये दोनों क्लास एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगी, बिकॉज ये क्या है, हमारी डिफरेंट पैकेजेस के अंदर रखे हुए हैं। इसको हम प्रैक्टिकली जब चीज़ें देखेंगे तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूँगा। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। पैकेज नेमिंग कन्वेंशंस। तो आपके जो पैकेजेस होते हैं इसके नेम्स आपको कैसे रखने चाहिए वो चीज़ समझते हैं। पैकेजेस आर नेम्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ डोमेन नेम्स। एग्जाम्पल com.org नेम, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम, डॉट यूटिलिटी ये मेरी कोई भी क्लास का नेम है। तो आप अपनी जो आपका डोमेन नेम है उसके रिवर्स ऑर्डर में क्या रखेंगे, अपने पैकेज का नेम रखेंगे। इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे जो मतलब क्लासेस होंगी वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है सब पैकेजेस। सो पैकेजेस दैट आर इनसाइड अनदर पैकेज आर दी सब पैकेजेस। हमारे जैसे कि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में देखा कि हमारे पैकेज के अंदर सब पैकेजेस हो सकते हैं। तो these are not imported by default, they have to be imported explicitly. For example, अगर हम इस तरीके से import java.awt डॉट देन स्टार लगाते हैं तो इससे क्या होगा, इस स्टेटमेंट से इस पैकेज का इवेंट सब पैकेज इंपोर्ट नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपने प्रोग्राम में import java.awt.event इस टाइप से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इवेंट पैकेज को। मैंने अपने चैनल पे स्विंग की वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट किया हुआ है। इट मीन्स कि जो मेरा सब पैकेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं होता है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इवेंट मेरा सब पैकेज है AWT पैकेज के अंदर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं होगा फर्स्ट इस वाली स्टेटमेंट से। इसको हमें एक्सप्लिसिटली इस स्टेटमेंट से import java.awt.event इससे इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पैकेजेस, बिल्ट इन पैकेजेस हैं। सो दीज पैकेजेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस। तो हमारे पास ये कुछ बिल्ट इन, बहुत सारे वैसे बिल्ट इन पैकेजेस हैं, बट यहाँ पर कुछ एग्जांपल के लिए मैंने 3 पैकेजेस लिए हुए हैं, java.lang पैकेज, java.io एंड java.util। तो जो lang पैकेज है ये हमारा जावा में डिफ़ॉल्ट पैकेज है, इसको हमें अपने प्रोग्राम में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो हमारा lang पैकेज है ये क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, ये और आपकी जो रैपर क्लासेस हैं इन सब को रखता है। तो इसे आपको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके से जो IO पैकेज है ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये भी हमारा क्या है, प्री डिफाइंड और बिल्ट इन पैकेज है। सो कंटेन क्लासेस, मैंने क्लास लिख लिया, कंटेन क्लासेस फॉर सपोर्टिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लाइक बफर रीडर क्लास एंड ऑल, हमारे java.io पैकेज के अंदर है। लाइकवाइज यूटिल पैकेज, सारी हमारा कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है उसके इंटरफेसेस एंड क्लासेस हमारे यूटिल पैकेज के अंदर मिलती हैं। साथ ही आपकी स्कैनर क्लास भी हमारी यूटिल पैकेज के अंदर ही मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो यूजर डिफाइंड पैकेजेस क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर दी पैकेजेस दैट आर डिफाइंड बाय द यूजर। तो हम यूजर कैसे डिफाइन करता है इनको, उसका सिंटैक्स है ये, पैकेज कीवर्ड लिखेंगे आप, देन फिर पैकेज का नेम लिखेंगे। इसी तरीके से आपको कोई सब पैकेज बनाना है तो उसके लिए भी आप पैकेज कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पर P कैपिटल हो गया है तो आप ध्यान रखें पैकेज का जो P है स्मॉल में होना चाहिए। सो पैकेज कीवर्ड देन पैकेज का नेम डॉट देन सब पैकेज का नेम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पैकेज एंड सब पैकेज क्रिएट
कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है पैकेजेस के? पैकेजेस आर यूजफुल टू अरेंज रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस इनटू ए ग्रुप। तो हम पैकेजेस का यूज़ करके सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस को ग्रुप कर सकते हैं। दिस मेक्स ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस परफॉर्मिंग द सेम टास्क टू पुट टुगेदर इन द सेम पैकेज। So the classes and interfaces of a package are isolated from the classes and interfaces of another package। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पैकेज के जो कंटेंट हैं और आई कैन से क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं वो दूसरे पैकेज के क्लासेस और इंटरफेसेस से क्या हैं, सेपरेट हैं और आइसोलेटेड हैं। सो एग्जांपल डेट क्लास इन जावा डॉट यूटिल पैकेज एंड डेट क्लास इन जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज। तो हमारे पास क्या है, एक डेट क्लास है जो कि जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर भी अवेलेबल है, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर भी अवेलेबल है। ये दोनों ही क्या है, हमारी आइसोलेटेड क्लासेज हैं और डिफरेंट क्लासेज हैं। सो पैकेज प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी। सो पैकेज कैसे रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है? हमने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जावा डॉट यूटिल पैकेज है जो कि जावा पीपल ने जिन्होंने भी जावा क्रिएट करी है और जो उन्होंने क्या किया, इस पैकेज को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और इसको कोई भी जावा डेवलपर, जावा प्रोग्रामर क्या कर सकता है, इनको रीयूज कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। सो पैकेजेस प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी। एक बार बना दो और उसके बाद आप इन्हें अपने प्रोग्राम में कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पर हमने पैकेज से रिलेटेड थियोरेटिकल पोर्शन कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली देखेंगे चीज़ों को। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपके पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी मेल आईडी कमेंट कर सकते हैं। आई विल सेंड इट टू यू। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।